आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभाले 1 बरस मुकम्मल हो गया। मुश्किल तरीन दौर से गुजरते हुए पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौर में बहुत सी कामयाबियां समेटी। 1 साल में पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल से निकलकर इस्तेहकाम के सफर पर गामजन हो चुका है। 29 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज के 17वें सिपाही सालार की हैसियत से कमान संभाली। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान उनके सपुर्द की। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 24 नवंबर 2022 को जनरल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनाती की मंजूरी दी थी। साबिक वजीर आजम और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में और मैं इंसाफ के लिए लाहौर की अदालत में पेश हुआ। हमें अदलिया का बेहद एहतराम है और हमेशा किया। हम अदालतों में हाजिरी को अपना फर्ज समझते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से लेकर पूरे शरीफ खानदान ने जो सोबतें झेली वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। मियां नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगवाई गईं, जेलें काटी, उन्होंने खुद को कानून के सामने पेश कर दिया। नवाज शरीफ की मुखालिफत दुश्मनी में बलूचिस्तान की हुकूमत भी गिरा दी गई। मुल्क के अमीर तबकात के इनकम टैक्स की छानबीन का फैसला कर लिया गया, जिसके पेश नजर मुल्की ताकतवर एसोसिएशंस के मेंबरान का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। सनतकारों, वकला और डॉक्टर्स एसोसिएशंस का डाटा जमा किया जा रहा है। मुल्क की तमाम बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान की तफसीलात जमा की जा रही हैं। बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान के शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक की जा रही है। बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान के मोबाइल नंबर्स की तस्दीक की जा रही है। पराल और नादरा का डाटा इकट्ठा करके टैक्स की छानबीन की जाएगी। अमीर तबकात का डाटा इकट्ठा करके टैक्स नेट में लाने के इकदाम किए जाएंगे। सरमायाकारों का एतमाद बहाल होते ही स्टॉक मार्केट में नई तारीखें रकम होने लगी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज दिन के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई और 100 इंडेक्स 61,000 की हद अबूर कर गया। कारोबार शुरू होते ही 100 इंडेक्स में 746 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ ही 100 इंडेक्स 61,476 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। याद रहे कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स रोजाना बुलंद तरीन सतह अबूर कर रहा है और मंगल के रोज भी कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 60,845 पर पहुंच गया था। ताहम कारोबार का इख्तिताम 918 पॉइंट्स इजाफे से रिकॉर्ड 60,730 पर हुआ था। सूबाई दारुल हुकूमत में बढ़ती हुई स्मोक को कम न किया जा सका। शहर में आज भी स्मोक AQI 414 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक शहर का रोग बन गई। आज लाहौर के इलाके कैंट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 517, जबकि आमिर टाउन और माल रोड के इलाके का AQI 477 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में आलूदगी कम करने के लिए मसनूई बारिश का मंसूबा 4 से 6 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया गया था। मंसूबे को मुलतवी करने का फैसला कई वजूहात से मुंसलिक है, जिसमें तकनीकी मुश्किलात और प्रोजेक्ट के माहिरीन की गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी शामिल है। मसनूई बारिश बरसाने के लिए तैयारों की अदम दस्तियाबी ताखीर की अहम वजह है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि अशियाई खुरानोश की कमी के सबब गजा की आबादी खुसूसन खवातीन और बच्चे कहत के बदतरीन खदशात से दो चार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि उनके अमले ने 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी के दौरान जुमे से अब तक 1,21,161 अफराद को खाना फराहम किया। मशरिक़ वस्ता के लिए वर्ल्ड फूड के डायरेक्टर कोरियन फ्लैशर ने कहा कि शुक्र है कि जंगबंदी हुई, हमारी टीमें अमली तौर पर काम में मसरूफ हैं और ऐसे मकामात तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं जहां हम तवील अरसे से रसाई नहीं कर पा रहे थे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि इस बात का इंतहाई खदशा है कि गजा के अवाम खुसूसन खवातीन और बच्चे खुराक की कमी का शिकार होंगे अगर खाने की अशिया तक बिला रोक टोक रसाई नहीं दी गई।